Dear students, today we have to read a very interesting lesson from your textbook, Snapshots. And it is lesson number 4, titled as Albert Einstein at School. And it's written by Patrick Pringle. जैसे कि नाम से ही पता चलता है, as you can get it from the name, that this lesson is about one of the greatest scientists, one of the greatest physicists of all times, Albert Einstein. And it's about his life, especially his childhood, when he was studying in a school in Germany. तो ये लेसन जो है आपका, this is all about a great scientist, जिसको कहा जाता है कि दुनिया में जो greatest scientists जो गुजरे हैं उनमें से एक top most scientists में इनका शुमार होता है. He was a great physicist, Albert Einstein, and it's about his school days. Obviously, Albert Einstein was a genius. ये कोई मामूली आदमी नहीं था. He had a special talent in him. He was specially gifted child. एक ऐसा child था, एक ऐसा बच्चा था जो कि specially gifted by nature, क्योंकि उसमें जो अपनी जो सलाहियत उसमें थी, that was outstanding. तो this lesson talks about his childhood, and it talks about his school days when he was a child and he was a school-going boy. And this lesson deals with what happened to him there. तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं about Albert Einstein. जैसा कि आपकी किताब में भी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया गया है. He was born in 1879 and died in 1955. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो मॉडर्न फिजिक्स जो है उसकी बुनियाद, इसकी 2 थियरीज हैं जिस पर इसने बहुत काम किया है. और आज भी, इवन टुडे, एल्बर्ट आइंस्टाइन इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट साइंटिस्ट who has laid foundation of modern day physics. उसमें जो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, आप जानते हैं, द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, E is equal to mc square. तो इसको थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, और it is very important, very seminal and of a great importance in modern day physics. And secondly, he laid the foundation of what we call today quantum mechanics, जो फिजिक्स में एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है. तो उसकी बुनियाद भी जो है, असल में जब हम देखते हैं, जो उसमें जो मेन जो इसमें कंट्रीब्यूशन है, दैट्स फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टाइन. सो ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही वाज हाईली गिफ्टेड पर्सनैलिटी एंड ए ग्रेट पर्सनैलिटी हु इवन गॉट नोबेल प्राइज. प्रोबेबली 1921 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला. और एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसका नाम हर कोई जानता है. तो इस लेसन में हमें बताया गया है, हमारे सामने उसके बचपन के बारे में कुछ वाक़ात बयान किए गए हैं, और ख़ासकर ये बताने की कोशिश की गई है कि दैट ही फाउंड हिज स्कूल वेरी डिफिकल्ट फॉर हिमसेल्फ. उसके लिए स्कूल एक अच्छी जगह नहीं थी. हालांकि होना ये चाहिए था, बिकॉज ही वॉज हाईली टैलेंटेड, ही वॉज ए ग्रेट चाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ही वॉज हाईली टैलेंटेड. होना ये चाहिए था कि स्कूल में उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको निखारा जाता. होना ये चाहिए था कि स्कूल में उसको he should have been provided a very good platform, a very good environment where he can express his views, where he can express himself, where he can do some research, where he can achieve something.
तो ऐसा माहौल मिलना चाहिए था उसे इन द स्कूल, बट अनफॉर्चुनेटली उसके लिए स्कूल उतना अच्छा नहीं था, एंड इट वाज नॉट ए गुड एक्सपीरियंस फॉर हिम टू बी इन द स्कूल, और a highly talented boy like him faced so many problems in his school. तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को इसमें बयान करने की कोशिश की गई है। तो पहले हम थोड़ी सी प्री रीडिंग देखते हैं। आपकी किताब में लिखा हुआ है, एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 to 1955 is regarded as the greatest physicist since Newton. जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूटन के बाद he is considered to be the greatest scientist. In the following extract from the Young Einstein, ये असल में एक किताब है, एक बायोग्राफी है, इट्स रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल, उसका नाम है द यंग आइंस्टाइन, उसी में से एक्सट्रैक्ट निकाला गया है। द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस। पैट्रिक प्रिंगल क्या करता है, वो उन सर्कमस्टांसेस को बयान करने की कोशिश करता है, उन हालात को बयान करना चाहता है विच लेड टू एल्बर्ट आइंस्टाइन्स एक्सपल्शन फ्रॉम ए जर्मन स्कूल। जब इस जर्मन स्कूल में पढ़ रहा था और हालात इस नहज पर पहुंच गए, इस पॉइंट पर पहुंच गए कि इसको एक्सपेल किया गया फ्रॉम द स्कूल, इसको स्कूल से निकाला गया एल्बर्ट आइंस्टाइन को। इमेजिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा ग्रेट माइंड, जीनियस माइंड, और उसको निकाल देना स्कूल से, तो ये कितना अजीब वाक़ा है। इट्स सो स्ट्रेंज, सो बिज़ार एंड सो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। लगता नहीं ऐसा हुआ होगा, बट दिस थिंग हैपेंड कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया, despite being so talented, despite being a great mind, a fertile mind, तो उसको स्कूल से एक्सपेल किया गया। तो what were the reasons behind that? उसके पीछे क्या वजूहात थी? तो obviously आइंस्टाइन की तो उसमें कोई गलती नहीं होगी, because he was such a genius mind। तो इसमें दरअसल बयान करने की कोशिश की गई है कि जो स्कूल सिस्टम है, उस वक्त का जो स्कूल सिस्टम है, और हमारे यहाँ भी जो आजकल है स्कूल सिस्टम, तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है तो व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द स्कूल सिस्टम। उस वक्त स्कूल सिस्टम में कौन से ड्रॉबैक्स थे, कौन से नेगेटिव चीजें थी जिनकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन को पसंद नहीं आया अपना स्कूल। एंड दीज थिंग्स आर इवन फाउंड इन आवर स्कूल्स टुडे। हमारे स्कूलों में भी ये चीजें पाई जाती हैं। तो इस लेसन में इसी पर जोर दिया गया है, इसी बात को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ जर्मन स्कूल जहाँ पर अंडर रूल्स था एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अब हम सीधे लेसन की तरफ आते हैं, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस लेसन को पढ़ने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। वो ये कि जब ये लेसन स्टार्ट होता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक छोटा सा बच्चा है, एंड ही इज स्टडीइंग इन हिज स्कूल, अपने स्कूल में वो पढ़ रहा है। सो देन हाउ ही फेसेस द डिफिकल्टीज, तो वो हम आगे जाकर लेसन में पढ़ेंगे। तो राइटर कहता है, तो दिस लेसन स्टार्ट्स विथ इन्वर्टेड कॉमास, तो दिस इज डायरेक्ट स्पीच। तो ये लेसन जो है ये डायरेक्ट स्पीच से स्टार्ट होता है। तो कोई कहता है, somebody says this, क्या, in what year, Einstein asked the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? Actually ये लेसन स्टार्ट होता है, this lesson starts with a question, एक सवाल से स्टार्ट होता है, that was posed by the history teacher of Albert Einstein. Albert Einstein क्लास में था, वो छोटा सा बच्चा था, उनकी क्लास में there was their history teacher, वो हिस्ट्री पढ़ा रहा था। तो ऑब्वियसली टीचर्स कभी कभी पूछते हैं, दे समटाइम्स आस्क यू क्वेश्चंस, एंड देन द हिस्ट्री टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। सवाल क्या था? सवाल ये था कि उसने आइंस्टाइन से पूछा, और क्या पूछा, इन व्हाट ईयर, मुझे बताओ किस साल में, आइंस्टाइन, डिड द प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू? एक जंग हुई है प्रूशियंस और फ्रेंच के दरमियान एक जंग हुई है, तो प्रूशिया और फ्रांस के दरमियान, वो वाटरलू में हुई है वो जंग। तो इससे पूछा गया कि ये जंग कब हुई है, मुझे उसका एग्जैक्ट, टेल मी द एग्जैक्ट डेट, मुझे उसका डेट बता दीजिए, मुझे उसका ईयर बता दीजिए, कौन सा ईयर था। तो अब आइंस्टाइन का जवाब देखिए, आई डोंट नो सर। तो उन्होंने कहा, आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जवाब स्टार्ट होता है, आई डोंट नो सर। आमतौर पर से सुना, जब कोई बच्चा या कोई आलिम भी अगर कहेगा आई डोंट नो, तो हम कहते हैं कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है,
तो लिहाजा अब आप देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा माइंड, तो वो कहता है कि आई डोंट नो सर। उसने फिर पूछा टीचर ने, व्हाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ। बस व्हाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं पता है, व्हाई यू डोंट रिमेंबर इट, तुम्हें क्यों याद नहीं है, दो यू हैव बीन टोल्ड इट often enough, आपको इतनी बार बताया गया in the class, so many times this date has been repeated in your class, you have read it many times, even I as a teacher have taught you this many times, why don't you know। तो उसने टीचर ने थोड़ा स्कोल्ड करने की कोशिश की, थोड़ा सा इसको रोस्ट करने की कोशिश की, तो इसकी थोड़ी बहुत इंसल्ट करने की कोशिश की। तो आइंस्टाइन ने कहा, आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया हूँगा, मैं भूल गया हूँ, आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। अब देखिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इज वेरी ब्रेव, तो ही इज ए वेरी बोल्ड चाइल्ड, बड़ा ही बोल्ड है, तो सामने उसके बता देता है अपने टीचर को कि मैं भूल गया हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। अब इसका नाम भी दिया गया हिस्ट्री टीचर का, उसका नाम था मिस्टर ब्राउन। तो मिस्टर ब्राउन ने कहा कि डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या आपने कभी सीखने की कोशिश की है, कुछ आपके पल्ले कुछ पड़ा है, हैव यू एवर ट्राई टू रीड समथिंग सीरियसली। तो दिस इज द अनदर वे ऑफ स्कोल्डिंग आइंस्टाइन। लेकिन उसको पता नहीं है कि इन फ्यूचर मिस्टर ब्राउन को कोई नहीं जानेगा, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जो है हर एक छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े साइंटिस्ट तक हर एक की जुबान पर होगा। उसको ये पता नहीं है, बिकॉज ही अंडर एस्टिमेट्स हिम, उसको अंडर एस्टिमेट करता है। नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। तो इसने बड़ी ऑनेस्टी से कहा, बड़ी ईमानदारी से, विदाउट हाइडिंग एनीथिंग, कुछ नहीं छुपाया। एंड ही नेवर फेल्ट शाय, वो कभी शर्माता भी नहीं था। तो उसने बिल्कुल का अनथिंकिंग अंदाज में, व्हाई नॉट, नहीं, क्यों नहीं। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं लग रहा है कि अगर मैं डेट्स को याद करूं, या डेट्स याद रखने में मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई फायदा है, या ये कोई बड़ा कमाल है, या मुझे नहीं लगता इट इज मच सिग्निफिकेंट, ये अहम है। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता है कि डेट्स को याद रखना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट्स को याद रखना इट डील्स विथ मेमोरी, ये याददाश्त के साथ ताल्लुक रखता है। साथ ही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, तो साथ ही उन्होंने कहा कि वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक, यानी हर एक इंसान इन डेट्स को देख सकता है, चेक कर सकता है ऑन ओपनिंग ए बुक। इंसान किताब खोलकर उसको आराम से देख सकता है कौन सी डेट है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि मेरी नजर में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, ये दो चीजें हैं, एक तो होता है मेमोरी, यादाश्त, और दूसरी चीज होती है अंडरस्टैंडिंग। दीज आर ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स। हम कभी कभी इन दोनों को कंफ्यूज करते हैं। हम देखते हैं कोई बच्चा, उसकी यादाश्त बहुत ही तेज है, हम उसके सामने कुछ रिपीट करते हैं एंड देन ही और शी इज एबल टू रिपीट द सेम एफर्टलेसली, बिल्कुल आराम से वो रिपीट करता है, बड़े बड़े लेसन्स को याद करता है, जबानी, इसको रोट लर्निंग कहते हैं। रोट लर्निंग के जरिए वो याद करता है। हम समझते हैं कि ये बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा काबिल है, लेकिन असल में अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एंड अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द एजुकेशनिस्ट्स, तो असल में मेमोरी जो है, तो मेमोरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बल्कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, चीजों को समझना, कॉन्सेप्ट्स को समझना, आइडियाज को समझना, जिसमें इंटेलिजेंस का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आइंस्टाइन के कहने का मतलब यह है कि डेट कोई बड़ी चीज नहीं है, डेट इंसान भूल भी सकता है, लेकिन असल में कॉन्सेप्ट्स इंसान को पता होने चाहिए, आइडियाज इंसान को क्लियर होने चाहिए, उसकी पूरी जो पिक्चर है वो इंसान के सामने होनी चाहिए, तो उसी को हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं। तो आइंस्टाइन की नज़र में जो हमें रोट लर्निंग करते हैं, जो हम रट्टा मार कर पढ़ते हैं, और सारा जोर रहता है कि हम याद करें। आप देखते हैं आज भी जब स्टूडेंट्स व्हेन दे स्टडी, तो उनका सारा जोर होता है कि वो ज़बानी याद करें, मेमोराइज, लर्न बाय हार्ट।
बस इसी तरह टीचर्स भी उनको कहते हैं कि भाई ये स्टोरी है, दिस इज द समरी, दिस इज द क्वेश्चन, इसको जबान याद करो एंड देन राइट इट डाउन इन द एग्जामिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, तो इस किस्म की एजुकेशन में देयर इज ए सीरियस फॉल्ट इन दिस काइंड ऑफ एजुकेशन। इस किस्म की एजुकेशन जो है वो फॉल्टी है। इससे नकाल पैदा होते हैं, कॉपी करने वाले पैदा होते हैं, लेकिन इससे बड़े बड़े साइंटिस्ट्स, बड़े बड़े रिसर्चर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े फिलोसफर्स इससे पैदा नहीं हो सकते। इसी का इशारा दिया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, लेकिन उसका टीचर कैसे समझेगा इस बात को। सो मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, और उसके बाद मिस्टर ब्राउन जो है ये बिकेम स्पीचलेस, ये कुछ नहीं कह पाया कुछ लम्हों के लिए। यू अमेज मी आइंस्टाइन, आइंस्टाइन तो मुझे अमेज करते हो, हैरान कर देते हो अपनी बातों से। He said at last, आखिर में उसने कहा, don't you realize that one can always look most things up in books? तुम कहते हो कि मैं डेट देख लूंगा बुक में, लेकिन हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक किस्म की नॉलेज, all kinds of concepts, all kinds of ideas, these are found in books. तो फिर क्या जरूरत है आपको कुछ पढ़ने की, जब सब कुछ तो बुक्स में रिकॉर्डेड है। सो देन जब आप कहते हो कि उसको मैं बुक में चेक कर सकता हूं, तो हर एक कॉन्सेप्ट आप बुक में भी देख सकते हो, फिर क्या फायदा है आपको पढ़ने की। तो इसने एक यहां से काउंटर अटैक किया टीचर ने। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, ये सब पर अप्लाई होगा। जो भी फैक्ट्स आप स्कूल से सीखते हो उन पर ये कॉन्सेप्ट जो है ये अप्लाई होता है। यस सर, हाँ बिल्कुल। Then I suppose you don't see any point in learning facts. लेकिन टीचर ने कहा कि फिर, लेकिन तुम तो कह रहे हो तो फिर तुम्हारी नजर में तो फैक्ट्स को याद रखना कोई जरूरी नहीं है। किसी हकीकत को, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी आइडिया को, किसी फैक्ट को याद रखना फिर इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, एज पर यू, जैसा कि तुम्हारी जो सोच है उसके मुताबिक। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा फ्रैंकली मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्स को याद रखने की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इट्स नॉट टू इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द फैक्ट्स। फैक्ट्स को उतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इससे ऑब्वियसली हम भी थोड़े हैरान हो जाते हैं ये जवाब सुनकर, एंड ऑब्वियसली द टीचर आल्सो वाज सरप्राइज्ड वंस अगेन विद दिस काइंड ऑफ एन आंसर। तो देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। टीचर ने कहा कि इसका मतलब है कि तुम एजुकेशन पर यकीन ही नहीं करते, क्योंकि जब तुम कहते हो कि फैक्ट्स को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, उनको किताबों में चेक किया जा सकता है, सो देन अकॉर्डिंग टू यू देयर इज नो नीड ऑफ एजुकेशन एट ऑल। फिर आपको एजुकेशन की क्या जरूरत है? तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया, ओ यस सर आई डू, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक जबरदस्त एक सेंटेंस कहा कि मेरी नजर में, आई थिंक, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, यानी फैक्ट्स को लर्न करना मेरी नजर में एजुकेशन नहीं है। यानी कोई सच्चाई है, कोई फैक्ट है, कोई बात है, उसको लर्न करना, तो आइंस्टाइन कहता है कि मेरी नजर में इसको हम वी कैन नॉट कॉल इट एजुकेशन, हम इसको एजुकेशन नहीं कह सकते। एंड ऑब्वियसली आपके जहन में भी सवाल आता होगा कि देन व्हाट इज एजुकेशन? अगर लर्निंग फैक्ट्स एजुकेशन नहीं है, सो देन एजुकेशन क्या है फिर? इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर ने कहा विथ हैवी सार्काज्म, सार्काज्म मतलब ताने देना, ताने देकर उसने कहा, तंज करते हुए कहा, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. बस अब तुम बहुत बड़े आदमी आ गए हो, वाइस पर्सन आ गए हो, फिलोसोफर आ गए हो, तो मेहरबानी करके आप आइंस्टाइन साहब खड़े हो जाओ और इस सारी क्लास को बताओ, टेल दिस होल क्लास देन व्हाट द एजुकेशन इज, एजुकेशन है क्या। देन एल्बर्ट फ्लश्ड, और इसकी फिर क्या हो गया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन फ्लश हो गया, ये शर्मा गया, उसका चेहरा जो है वो रेड पड़ गया शर्म से। अब क्या बोलेगा आइंस्टाइन? तो अब उसके बाद जवाब दिया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, तो उस पर हम एंड करेंगे। तो आइंस्टाइन ने कहा, आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर। उसने कहा कि फैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फैक्ट्स को याद रखने से, रट्टा लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आइडियाज, असल में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, दीज आर द आइडियाज। आइडियाज इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट फैक्ट्स।
He said, I don't see the point in learning the dates of battles. मुझे किसी जंग के जो dates हैं, मुझे किसी जंग के dates में कोई इंटरेस्ट नहीं है. I don't have any interest कि फलानी बैटल किस सन में हुई थी, फलानी बैटल किस डेट पर हुई थी. आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, और मुझे इसके साथ भी कुछ नहीं है कि किस आर्मी ने ज्यादा लोगों को मारा और किस आर्मी ने कम लोगों को मारा. तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. बल्कि मैं ज्यादा गौर करूंगा इस बात पर कि ये आर्मी ये आपस में एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं. Why are they killing each other? तो मेरी नजर में इंपॉर्टेंस इस बात की नहीं है कि कौन मारता है, किसको मारता है, कितनों को मारता है, कितनों को नहीं मारता है, कब मारता है, किस डेट पर मारता है, किस मैदान पर मारता है. बल्कि मेरी नजर में इंपॉर्टेंस इस बात की है कि ये क्यों मार रहे हैं एक दूसरे से, यानी उसके पीछे क्या आइडिया है, क्या ख्याल है, क्या मसला है, क्या इशू है. और अगर हम उस इशू को रिजॉल्व करें तो हो सकता है कि इस जंग की नौबत ही ना पड़े. तो इससे हमें पता चलता है विद दिस these some statements from Einstein, with these some answers from Einstein, who was a kid then, a school going boy then. तो जब ये जवाब देता है तो हमें अंदाजा होता है कि he is not an ordinary person, ये कोई ordinary person नहीं है, it's an outstanding person. तो इसके जवाब भी बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं. तो ऑब्वियसली टीचर को समझ जाना चाहिए था कि मैं इस वक्त डील कर रहा हूँ, मैं किसी आम बॉय के साथ डील नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम डीलिंग विथ ए जीनियस माइंड. मैं एक जीनियस माइंड के साथ डील कर रहा हूँ, तो उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए था. बट द टीचर वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस. टीचर को ये चीज समझ में नहीं आई. तो अब हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी व्हाट आर सम मोर डिफिकल्टीज that Albert Einstein faces in his school days, and how other teachers behave with him, and what kind of environment he finds in the school, whether he adopts himself, क्या वो अपने आप को adopt करेगा according to the rules and situations of the school, और उसी को फिर स्कूल से जो है खुद स्कूल से निकलना पड़ेगा. तो ये that will be seen in the next lesson में इसको हम देख लेंगे. ठीक है. So with this today, I am